वर्ष 2020 देश और दुनिया के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन इंदौर पुलिस के लिए यह वर्ष उपलब्धि भरा रहा। इंदौर पुलिस का दावा है कि इस वर्ष उन्होंने न सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कमर तोड़ी है, बल्कि देश में बड़े नेटवर्क का भी पर्दाफाश किया है। ड्रग माफिया और देह व्यापार से जुड़े लोगों का खुलासा करते हुए उन पर लगाम लगाई है। देखिए टाइम्स टुडे इंडिया की ये खास खबर। वर्ष 2020 की शुरुआत में सभी के लिए चुनौतीपूर्ण रही। वर्ष के शुरुआती दौर में ही कोरोना संक्रमण का खतरा देश दुनिया में मंडरा रहा था। इंदौर की बात करें तो इंदौर में लगातार कोरोना संक्रमित के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते केंद्र सरकार ने 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की। इस संक्रमण काल में जहां अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों में बैठे थे, कुछ संस्थाएं इस संक्रमण काल में भी अपने फर्ज निभा रही थी, जिसमें अस्पतालों के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी और मीडिया अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए लगातार कार्य कर रही थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टरों के साथ साथ पुलिस की भी रही। पुलिस ने इस संक्रमण काल में भी अपनी ड्यूटी के अलावा भी कई कार्य किए, जिसमें संक्रमित क्षेत्रों में दिन रात ड्यूटी पर तैनात रहना, साथ ही शहर में सीनियर सिटीजन को आवश्यकताओं का पूरा करना, और पुलिस ने इन लोगों के लिए घर पहुंचा सेवा भी दी। संक्रमण काल के दौरान सबसे बड़ी चुनौती रही प्रवासी मजदूरों को अपने घर वापस लौटाना, और इंदौर पुलिस ने प्रवासी मजदूरों के लिए इंदौर बाईपास में व्यवस्था उपलब्ध कराई थी। कोरोना काल के साथ साथ पुलिस ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अपनी एक अहम चुनौती मानते हुए उस पर भी फोकस किया, जिसके चलते पुलिस ने कई हत्याकांड के आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा, जहां हत्यारों के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसके चलते शहर में कोई आपराधिक घटना नहीं हो पाई। पुलिस ने इस मामले में कई सिलागारों को भी गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने हत्याकांड में लिप्त ऐसे आरोपियों को पकड़ा जो सुदूर गांव में जाकर छुपे हुए थे। अगर हम इस वर्ष को देखें तो पुलिस ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ एक बड़ी रणनीति के साथ काम किया और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के संगठित अपराध के गिरोह के उस हर नेटवर्क को ध्वस्त किया जो कि समाज के सामने एक चुनौती रहता है और निश्चित तौर पे पुलिस के लिए एक कई स्तरों पर एक चुनौती के रूप में सामने आता है। पुलिस ने लगभग हर जगह पर, चाहे वो हथियारों की बात हो, एक ऐसे नेटवर्क को ध्वस्त किया जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा पिस्टल्स और इस तरह के हथियार निकले। इसमें बहुत सारे ऐसे गैंग पकड़े गए जो राज्य के बाहर भी सक्रिय थे, दूसरे ज़िलों में थे। इसमें सिकलीगर थे, यहाँ के उन हथियारों का उपयोग करने वाले थे। तो इन सब चीज़ों का पकड़े जाने का एक सकारात्मक असर ये रहा कि किसी भी तरह के बड़े मामले में या किसी भी तरह के अपराध में इस तरह के हथियारों की जो उपयोग है वो काफ़ी तेज़ी से घटी है। लगभग नहीं के बराबर इस तरह किसी भी तरह के मामले में इसका उपयोग हुआ है। यह एक पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही। साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो दूसरे रूप हैं, चाहे सट्टे की बात हो, हम जानते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि 2 करोड़ 80 लाख के आसपास पुलिस ने सट्टे से जब्त किया। उसमें लगभग 1 करोड़ 31 लाख नगद थे और बाकी खातों से जब्त किए गए। ये शायद इस तरह की सबसे बड़ी कार्रवाई थी और इसमें सट्टे से और इस तरह के अवैध व्यापार से जुड़े एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, जो कि न सिर्फ इंदौर में बल्कि उसकी जो अलग अलग उसकी शाखाएँ थीं वो बंगलौर तक फैली हुई थी। तो यहाँ से लेकर बंगलौर तक हर जगह पुलिस ने दबिश दी, हर जगह पुलिस ने कार्रवाई की और उस नेटवर्क पे भी कड़ी लगाम लगाई और पूरी तरह से उसे ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने सट्टे के अवैध व्यापारी के नेटवर्क को भी ध्वस्त किया। पुलिस ने 2020 में देह व्यापार में लिप्त लोगों को सलाखों के पीछे भेजा, जिसमें बांग्लादेश के देह व्यापार से जुड़ी महिलाओं को मुक्त कराना और इस पूरे रैकेट का पता लगाना चुनौतीपूर्ण रहा। पुलिस ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की। ड्रग माफिया और देह व्यापार को संयुक्त कार्रवाई के चलते 16 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का मानना है कि 2020 में कोरोना के दौरान ड्यूटी पर लगे कुछ पुलिसकर्मियों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए शहीद भी हुए और 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित भी हुए, लेकिन इन सब के बावजूद भी पुलिस में उत्साह कोई कम नहीं दिखाई दिया। पुलिस की माने तो उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की पूरी कोशिश की। पुलिस ने अपनी ड्यूटी के अलावा भी कई सामाजिक कार्य भी किए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 2021 का वर्ष पुलिस के लिए कौन सी नई चुनौतियां लेकर आता है। साथ ही साथ देह व्यापार और ड्रग्स के जो मामले हैं, जो कि एक
बड़ी सामाजिक समस्या के साथ साथ अपराधों के एक बड़े नेटवर्क के रूप में बड़े शहरों में सामने आ रहे हैं, उस पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। उसमें शुरुआती दौर में जहां तक एक जानकारी मिली थी, उस जानकारी को लगातार डेवलप किया गया, उसमें उस गिरोह को पकड़ा गया, उसके सारे सूत्रों को जोड़ा गया जो कि बांग्लादेश से आते थे। बांग्लादेश से आने वाले उस पूरे गिरोह के सभी सदस्यों को पकड़ा गया। उसमें लगभग 20 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई और साथ ही साथ जब उस पूरे मामले का जब आगे विस्तार किया गया, उसके गहराई से देखा गया, तो पाया गया कि इसमें ड्रग्स की भी बड़ी खेप इसमें जुड़ी हुई है। फिर ड्रग्स से जुड़े हुए मामलों में जब जांच की गई तो उसमें अलग अलग अब 15 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। ये ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से शहर के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय रहकर युवाओं को भ्रमित करते थे और अपने ट्रैप में, अपने जाल में फंसा करके उन्हें इस ताने बाने का, इस षड्यंत्र का, इस दुष्चक्र का हिस्सा बनाते थे। तो इस स्तर पर पुलिस ने लगभग हर ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप पर हमला किया है, चाहे वो अवैध शराब हो, चाहे हथियार हो, चाहे जुए सट्टे हों, और सभी जो मामले हैं न सिर्फ राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक के इसमें मामले रहे हैं जिनके तार जो हैं अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। इस तरह पुलिस ने ऑर्गेनाइज क्राइम को ध्वस्त करने में एक बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ साथ जितने भी ऐसे अपराधी जो कि लंबे समय से फरार थे, जिनमें 10,000 से लेकर के लगभग 1.5 लाख रुपए तक के इनामी थे, उसमें लगभग ऐसे 15 से ज़्यादा बड़े अपराधियों को जो कि कई उसमें 1-1 साल से ज़्यादा समय से फरार थे, उन सभी को पुलिस ने अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से पकड़ा। और ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम का यह भी एक संगठित रूप है, इसके ऊपर भी पुलिस ने करारा प्रहार किया। लेकिन पुलिस की ऐसा नहीं कि चुनौतियाँ कम थीं। पुलिस की अगर हम चुनौतियों की बात करें तो हम जानते हैं कि ये एक वैश्विक चुनौती के इस दौर में पुलिस ने लगातार अपने जवानों को एक संगठित ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के साथ साथ, उनको संगठित रखने के साथ साथ उनके मनोबल को ऊंचा बनाए रखा। इसमें हालांकि हमारे जवान, हमारे अधिकारी शहीद हुए, लेकिन बिना हिम्मत को कम किए हुए लगातार इस पूरे दौर में उन्होंने प्रथम पंक्ति के योद्धा के रूप में काम किया है। हर जगह पर अगर हम देखें तो हर स्तर पर, चाहे अस्पताल के बाहरों के प्रबंधन की वहाँ से बात हो, वहाँ बाहर जो लोग हैं वहाँ की व्यवस्थाओं को बनाए रखने की बात है, उन क्षेत्रों को संभालना जहाँ पे जो मुख्य तौर पे संक्रमित क्षेत्र थे वहाँ से लेकर के और लगभग राहत वितरण तक, अलग अलग कैंप लगा करके लोगों को राहत पहुंचाने तक, इस पूरे कोरोना काल में पुलिस ने बिना किसी अपने मनोबल को थोड़ा भी कम किए हुए ऊंचे मनोबल के साथ काम किया। हालांकि इस पूरे अभियान में पुलिस के खुद 400 से ज़्यादा जवान बीमार पड़े, कुछ हमारे जवान, कुछ हमारे अधिकारी शहीद भी हुए, लेकिन पुलिस ने कर्तव्य को निश्चित तौर पर इस चुनौती के ऊपर रखा और पूरे प्राणपण से इस पूरे काल में पुलिस जुटी रही।